हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम अल्फा सीरीज के अंदर एक और बढ़िया सा लेक्चर लिख रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर थ्योरी के स्पेशल स्पेशल प्रेफरेंसेस के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है। इसको बहुत बढ़िया से तैयार करना, क्योंकि आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, कंज्यूमर थ्योरी अगर आपके सिलेबस में है तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। डेफिनेट सी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और अल्फा सीरीज में मैंने क्या क्या कवर कर दिया है एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कवर कर दिया। उसके बाद में मैंने कार्डिनल थ्योरी कवर कर दी। ऑर्डिनल थ्योरी का एक लेक्चर हो चुका है, ये सेकंड लेक्चर है जिस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नो डाउट यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग। आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, बिंदास तरीके से नोट बनाइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, फीडबैक देना नहीं भूलें, जल्दी से फीडबैक दो। क्लास मजा आए तो फीडबैक दो, मजा आ गया, नहीं मजा आए तो लिख दो मजा नहीं आया, अगली बार हम और तरीके से पढ़ाएंगे तो और बढ़िया से मजा दिलाएंगे आपको। चलो शुरू करते हैं जल्दी से। दोस्तों, हमने कंज्यूमर थ्योरी में जो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था वो था इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, क्या था वो? इनडिफरेंस कर्व अप्रोच या इनडिफरेंस कर्व थ्योरी। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व के बारे में सब लोगों को मालूम है ना क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व होता है और लोकस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बंडल्स विच प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। यानी हमारे पास जितने भी बंडल्स हैं, अगर हर बंडल मुझे सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उनके लोकस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन में आप लोगों के लिए लिख देता हूं। दैट इज आ लोकस combination a locus combination of all bundles which provide same level of utility। यानी अगर मुझे सारे के सारे बंडल्स एक ही प्रकार की, एक ही तरीके की मेरे को यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर मैं उनको ज्वाइन कर दूं, कंबाइन कर दूं, लोकस कॉम्बिनेशन सेट कर दूं, तो जो फिगर बन के आएगी, जो डायग्राम बन के आएगा, उस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की कह सकते हो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि क्योंकि आगे की जितनी भी थ्योरी है, जैसे आप एग्जांपल प्रोडक्शन थ्योरी की बात करते हो, तो प्रोडक्शन थ्योरी आपको बहुत अच्छी कब समझ में आएगी? जब आपको कंज्यूमर थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी, लेट सपोज प्रोडक्शन थ्योरी में आप पढ़ोगे आइसो क्वांट, तो कंज्यूमर थ्योरी में उसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। प्रोडक्शन में आप पढ़ोगे MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तो कंज्यूमर थ्योरी में आप पढ़ोगे MRF। यानी आपने अगर कंज्यूमर थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो ध्यान रखना, आपकी आगे की जितनी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपकी 60-70% आपके कंट्रोल में आ चुकी है। तो बढ़िया से पढ़ना। कंज्यूमर थ्योरी पे मैं आपको बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि आज हम कंज्यूमर थ्योरी का स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें स्पेशल प्रेफरेंसेस की बात करेंगे, हर किसी की इंडिफरेंस कर्व वगैरह हम लोग बनाएंगे। तो उसके बाद का हम लोग एक बजट कंस्ट्रेंट डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मैं आपको बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो बढ़िया से तैयार रहना, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, एक एक चीज नोट करनी है आपको। ठीक है, चलो एक बार हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो, ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है इसकी एक इक्वेशन होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे दुनिया में जितने भी कर्व होते हैं या कि जितने भी डायग्राम होते हैं, डायग्राम तो मानते हो ना, जितने भी डायग्राम होते हैं उन सब डायग्राम की एक इक्वेशन होती है। हाँ या ना? हाँ या ना? दुनिया के जितने भी डायग्राम हैं वो बगैर किसी इक्वेशन के नहीं बने। तो अगर ये भी एक डायग्राम है तो ये बगैर किसी इक्वेशन के कैसे बन सकता है? तो ध्यान रखना, जिस इक्वेशन को देखकर हम इंडिफरेंस कर्व को बना रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उस इक्वेशन को हम लोग अपनी थ्योरी में यूटिलिटी फंक्शन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? उसे हम कहते हैं यूटिलिटी फंक्शन। थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए मेरे पास एक यूटिलिटी है, नो डाउट यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, जो हमारी यूटिलिटी है वो एक्स एंड वाई का फंक्शन है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है द लोकस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बंडल्स, अब ये ऑल बंडल्स का मतलब क्या है? मान लो मेरे पास एक इंडिफरेंस कर्व है, दैट इज एक्स
दैट इज वाई। ठीक है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, ये मेरी इक्वेशन है, और मैंने बोला कि मेरे पास एक ये बंडल है, दैट इज x1 y1। ठीक है, और ये बंडल मुझे एक यू बार यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स सपोज यू बार, अगर मैंने यहाँ पे x1 और y1 मतलब रख के देखा, तो इससे मुझे यू बार जो है यूटिलिटी मिल रही है। उसके बाद मान लो मैंने एक और बंडल रखा x2 y2, अगर मैंने यहीं पर ही यूटिलिटी के अंदर x2 और y2 रख के देखा, तो मुझे फिर से वही यूटिलिटी मिल रही है जो मुझे पहले मिल रही थी। मान लो ये यू बार, मैंने फिर रख के देखा एक और बंडल, मान लो ये बंडल रख के देखा, तो अगेन मुझे जैसे कि x3 y3, तो फिर से मुझे वही यूटिलिटी मिल रही है। लेट्स सपोज, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा सीक्वेंस में फॉलो हो रहा होगा, सेम ही मिल रही होगी, कुछ ऐसा भी यूटिलिटी मिल रही होगी जिसमें अलग, है ना, अलग आंसर आ रहा है, कोई ऐसे बंडल भी होंगे जिसमें अलग आंसर आ रहा है, बट हमें ज्वाइन ही उन बंडल्स को करना है, हमें बात ही उन बंडल्स की करनी है जो हमें सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं इसको मान लो ज्वाइन कर देता हूं, वो तो कुछ इस प्रकार के बनेगा, दैट इज आईसी, दैट इज द इंडिफरेंस कर्व। ये स्टैंडर्ड इंडिफरेंस कर्व है। ऑल्सो इंडिफरेंस कर्व और भी वैरायटी के होते हैं, स्ट्रेट लाइन भी होते हैं, ठीक है, एल शेप भी होते हैं, कॉनकेव भी होते हैं, ये कॉन्वेक्स है। ये जो इंडिफरेंस कर्व है, ये आपका स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है। समझ में आ गई? देखो मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि मजाल है कोई क्वेश्चन आपके आसपास से बगैर सॉल्व हुए चला जाए, उसकी इतनी हिमाकत कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मेरी मम्मी कहती है बेटा जब तू पढ़ाए ना, ठीक है, जब तू पढ़ाए तो सामने वाले को ये लगे कि इससे अच्छा किसने कभी पढ़ाया नहीं। हाँ, आगे कोई और हो सकता हो, लेकिन अब तक किसी ने ना पढ़ाया हो, ये मेरी मम्मी कहती हैं, वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? कि मैं उन्हीं कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करूंगा जिनसे आपको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिले। लेट सपोज एक बंडल यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, हर जगह बंडल है, लेकिन उन बंडल्स की बात ही नहीं करूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो अगर हमारे लोकस कॉम्बिनेशन है, उन बंडल्स का जो सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। इस बात में थोड़ा सा एडिशन कर लेते हैं, मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख देता हूं, इंडिफरेंस कर्व इज द लेवल कर्व ऑफ यूटिलिटी। इस लेवल वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो या बहुत बड़ा कोई इंटरव्यू दे रहे हो, और अगर उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज पूछ ली, तो ये इसका लेवल कर्व होता है। क्या होता है ये इसका? ये इसका लेवल कर्व होता है। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? देखो, और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आपने ये ध्यान दी होगी कि ये मेरा y1 था, ठीक है, फिर ये मेरा y2 हो गया, ये मेरा मतलब करते करते ये मेरा y2 हो गया, ये मेरा y3 हो गया, ये x1 था, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया। तो जैसे जैसे y1 कम होता जा रहा है, वैसे वैसे x1 बढ़ता जा रहा है। हो क्या रहा है? एक गुट बढ़ रहा है, एक गुट कम हो रहा है। ध्यान रखना, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रेड ऑफ। तो अगला जो टॉपिक मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की कंज्यूमर थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जल्दी से कॉपी में छाप लो, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करो और छापो इसको, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो जब मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा ना इधर ट्रेड ऑफ की, तो ट्रेड ऑफ का मतलब आप समझ लेना, ट्रेड ऑफ का एक्चुअली मीनिंग होता है क्या है। अच्छा, आपके माइंड में क्या होता है ट्रेड ऑफ का मतलब? कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड ऑफ। चाहे आप गूगल भी कर लो, गूगल बाबा जिंदाबाद, ठीक है, गूगल भी कर लो, कहीं से भी पता कर लो। अपने टीचर से तो पता मत करना, उस बेचारे को खुद नहीं पता होगा, उस बेचारे को खुद नहीं पता होगा। ठीक है, टीचर से पता मत करना। ये बात मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यदि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स टफ लगती है, तो वह आपकी गलती नहीं है, आपको पढ़ाने वाले की है। मेरी क्लास पढ़ने के बाद अगर आपको माइक्रो समझ में नहीं आती, तो मान लो इसमें कमी आपकी नहीं है, कमी मेरी है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा समझ में आए। तो आपने अभी तक जो माइक्रो पढ़ी है, वो बहुत अच्छी नहीं पढ़ी है, मुझे सबके बारे में पता है। अगर कहीं पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये आप इस दुनिया के सबसे अच्छे विद्यार्थी हो। अगर आपके आपके आसपास कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं और आप उन पर भरोसा भी करते हो,
तो फिर तो आप दुनिया का सबसे बेहतरीन, आप बहुत ही खुशकिस्मत विद्यार्थी हो, ये ऐसा मेरा मानना है। अब देखो सुनना ट्रेड ऑफ के बारे में। देखो ट्रेड ऑफ का मतलब हो जाता है एक ऐसा टर्म जिसके अंदर आप सेक्रीफाइस और गेन की बात करते हो। सेक्रीफाइस और गेन, ट्रेड ऑफ में दो टर्म्स की बात होती है। एक होता है सेक्रीफाइस और एक होता है गेन। देखो आप समझना, ट्रेड ऑफ में तो ये तो सही में आ गया होगा कि एक चीज प्लस होगी और एक चीज माइनस होगी, है ना, एक चीज बढ़ेगी और एक चीज कम होगी। लेकिन ट्रेड ऑफ टर्म आएगा ही उधर जहां पे हम लोग सेक्रीफाइस या गेन की बात करें। अब सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, चीज का कम होना, डिक्रीमेंट, ठीक है। गेन का मतलब क्या होता है, चीज का बढ़ना। और अगर मैं आपसे ये कहता कि जैसे मेरे इंडिफरेंस कर्व है, ये एक्स है, ये वाई है, ये इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार का था, पहले मेरा ये बंडल था, फिर मेरा ये बंडल है, वाई की वैल्यू कम हो रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो जो वाई की वैल्यू कम हो रही है उसे मैं सेक्रीफाइस बोलूंगा, जो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है उसे मैं गेन बोलूंगा, है ना। जो एक्स की वैल्यू कम, जो जो मतलब जो वैल्यू वाई की कम हो रही है उसे मैं सेक्रीफाइस बोलूंगा, जो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है उसे मैं गेन बोलूंगा। अगर सेक्रीफाइस भी हो और गेन भी हो तो ही हम इसको ट्रेड ऑफ नाम देंगे। अब एक बात और समझना ध्यान से, मुझे आप सारे मिलके एक बात बताओ कि मान लो ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, जो कि है जो कि है, इस पेन की ना, मान लो मैंने व्हाइट शर्ट पहनी हुई जो कि नहीं पहनी हुई, मान लो मैंने व्हाइट शर्ट पहनी हुई जो कि नहीं पहनी हुई, और मान लो ये ब्लैक पेन है जो कि है, और मान लो ये पेन खराब है जो कि नहीं है, और मैंने इसका व्हाइट शर्ट पहनी हुई, मैंने जैसे ही पेन खोला थाए से इंक निकली मेरे व्हाइट शर्ट पे आ गई। ऐसा सच में हुआ था मेरे साथ में कि व्हाइट पेन मैंने वो ब्लैक पेन जैसे मैंने उसका कैप खोला, उसमें इंक इतनी सारी डाल दी थी स्टाफ मेंबर ने, तो इतनी सारी इंक डाल दी थी कि उससे इंक ऐसे गिरी कि छींटे आ गई। व्हाइट शर्ट वो दिन और आज के दिन मैंने कतई व्हाइट शर्ट नहीं पहनी, भले पेन कितना अच्छा वाला हो मेरा, है ना। अब बताओ, मैं जिस पेन की वजह से मेरी व्हाइट शर्ट खराब हुई, क्या उस पेन को मैंने दोबारा इस्तेमाल करा होगा भले वो पेन बाद में सही हो गया हो? नहीं। जिस पेन की वजह से मेरी व्हाइट शर्ट खराब हो, क्या उस पेन को मैंने दोबारा, भले मैंने बाद में ब्लैक शर्ट पहनी हो, लेकिन फिर भी मैंने उस खराब पेन को इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि उस पेन की वजह से मेरी व्हाइट शर्ट खराब हो गई थी, मतलब मेरी यूटिलिटी कम हो गई थी या मेरा नुकसान हो गया था। तो वो जो पेन है उसे मैंने खुद से दूर करा था। क्या किया था? खुद से दूर, धक्का, पुश, ठीक है, आगे को धकेल दिया है, मुझे नहीं चाहिए, भगाओ इसको यहाँ से, ठीक है। तो वो चीज, वो जो कॉमोडिटी थी, वो क्वांटिटी कम हुई, वो वैल्यू कम हुई, तो मुझसे चली गई। तो एक बार बताओ, जब वो जा रही तो मैं रो रहा था क्या? मैं दुख मना रहा था, हाय मेरा पेन चला गया? नहीं, मैं खुश हो रहा था जितना दूर होगा। तो मुझे बताओ, पेन दूर जा रहा है, मेरे लिए खराब चीज है, क्या इसके लिए मैं सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस वर्ड यूज करूंगा कभी? हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये पेन मेरे लिए क्या है? खराब। जो चीज खराब है वो जब दूर जाती है उसमें कोई दुख नहीं मनाता, उसमें कोई दुख नहीं मनाता। कोई चीज खराब है और वो दूर जाती है, जैसे पॉल्यूशन है, या एक हम बाहर खड़े हुए हैं और एक जो कूड़े की गाड़ी हमारे पास से हमारे पास खड़ी हुई है, बदबू आ रही है, उसमें से बहुत गंदी गंदी बदबू आ रही है। तो जितना वो दूर नहीं चला जाता, जब तक मुझसे दूर नहीं चला जाता, या मैं कोशिश करके या तो मैं खुद दूर हो जाऊं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मैं उससे दूर हो जाऊंगा। जब वो कूड़े की गाड़ी मुझसे दूर हो गई, क्या मैं सेक्रीफाइस बोलूंगा? क्योंकि क्वांटिटी तो कम हो रही है, दूर जा रही है ना, हट रही है ना मुझसे, वैल्यू तो कम हो रही है। नहीं, मैं सेक्रीफाइस वर्ड यूज नहीं करूंगा, किसी कीमत पे नहीं करूंगा, क्योंकि कॉमोडिटी कैसी है? बैड। कॉमोडिटी कैसी है? बैड, जो खराब है, बैड है। जैसे मैं बैड कॉमोडिटी पे सेक्रीफाइस वर्ड यूज नहीं करूंगा, ऐसी गुड कॉमोडिटी पे भी मैं, सॉरी, ऐसी बैड कॉमोडिटी पे भी मैं गेन यूज नहीं करूंगा। मान लो वो पेन मुझे कोई वापस दे देता है, मान लो मुझे वो पेन कोई वापस दे देता है, तो मैं खुश हो जाऊंगा? नहीं। मान लो कूड़े की गाड़ी मेरे घर के पास आ जाती है या मेरे करीब आ जाती है, प्लस हो जाता है, पास आ जाती है, फुल हो जाता है, मान लो एग्जाम्पल मैं अपन बदलाऊंगा, तो खुश होऊंगा? नहीं। तो ध्यान रखना, सेक्रीफाइस हो या गेन हो, दोनों को दोनों वर्ड इस्तेमाल होने के लिए कमोडिटी का क्या होना जरूरी है? कमोडिटी मस्ट बी अ गुड इन नेचर,
और ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं गुड इन नेचर, ठीक है। कोई भी कमोडिटी अच्छी बुरी नहीं होती, उसका नेचर होता है टेक्निकली, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेक्रीफाइस और गेन ये दोनों को दोनों टर्म कब यूज होते हैं, जब कमोडिटी कैसी होती है, गुड इन नेचर। और इसका मतलब हो गया जो ट्रेड ऑफ है ये कहां इस्तेमाल किया जाएगा, व्हेन द कमोडिटी इज गुड, गुड कमोडिटीज। समझ में आई मेरी बात आपको, हम ट्रेड ऑफ वर्ड कहां यूज करेंगे, गुड कमोडिटीज। इसका मतलब अगर y कम हो रहा है, x कम हो रहा है, और ये इस टाइप का इंडिफरेंस कर्व बन रहा है, तो इस टाइप का इंडिफरेंस कर्व दैट इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टाइप का इंडिफरेंस कर्व, या फिर आप कह सकते हो कॉन्वेक्स प्रेफरेंस। तो यहाँ पे कमोडिटीज कैसी होंगी, गुड कमोडिटीज। जितना सिखा रहा हूं सीखना जरूर, ठीक है। कैसी कमोडिटीज होंगी, गुड कमोडिटीज, गुड कमोडिटीज, दिमाग में रखने। एक इकोनॉमिक्स है बहुत बहुत बड़े जिनका नाम है हॉल आर वेरियन, उन्हें मतलब माइक्रो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए काफी सराहा जाता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत अच्छी थ्योरी उन्होंने दी है, ठीक है। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। उन्होंने ये चीज बताई है कि जो कमोडिटीज होती हैं उनका, अगर किसी भी कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी कम हो, नेगेटिव हो, किसी भी कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी नेगेटिव है, तो उसे हम कहते हैं बैड कमोडिटी। जैसे ऐसे मान लो एक मेरे पास यूटिलिटी फंक्शन है u ऑफ x कॉमा वाई, और मैंने क्या करा, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी निकाला है x का। व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी, मैं कह रहा हूं अगर आप x को कंज्यूम करोगे तो x को कंज्यूम करने से आपकी यूटिलिटी में कितना बदलाव आएगा। इफ आई परचेज दिस पेन देन हाउ मच माई यूटिलिटी वी चेंज। मैं अगर इस पेन को खरीदता हूं, इस्तेमाल करता हूं, तो इससे मेरी यूटिलिटी कितनी बदलती है। या अगर मैं क्या लूं, या अगर मैं ये इंक लेकर आता हूं तो इस एक इंक के पॉट से मेरी यूटिलिटी में कितना बदलाव आता है, मेरी क्लास में कितनी एफिशिएंसी आती है, राइट। अगर ये अगर ये पॉजिटिव है तो कमोडिटी गुड है, और अगर यही चीज नेगेटिव है तो कमोडिटी क्या है बच्चा, बैड। ये बातें ध्यान रखना, कॉपी में जल्दी से नोट करो, एक एक बात बढ़िया तरीके से नोट करो, और इसके सबके सब नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारी आपकी प्यारी सी वेबसाइट semiconclasses.com। वहां पे आप जाएंगे, वहां पे इवन आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, ये जो वीडियो जो है इसी के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा लिंक माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो आप जाएंगे तो वहां पे नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, कार्य अभी प्रगति पर है, कृपया ध्यान से चलें, तो ऐसा ना हो कि अभी वीडियो छोड़कर आप पहले वहां भागो। कार्य अभी प्रगति पर है, अकेले काम कर रहा हूं ना मैं, मतलब वेबसाइट पर भी मुझे बस पैसे नहीं है लगाने के लिए अभी, ठीक है, किसी को हायर करूं उससे बनवाऊं नहीं, अभी थोड़ा सा हालात सही नहीं है, पैसे वैसे नहीं है, तो मैं खुद ही बना रहा हूँ। कोई बात नहीं ना, किसी क्या क्या कोई पैसे हमारे किसी काम को रोक सकते हैं, यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। हमारी जिंदगी में हमारे बहुत से सपने होते हैं, मेरा भी एक सपना है कि मैं इकोनॉमिक्स का बहुत बहुत फेमस टीचर बनना चाहता हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स का एक अच्छा टीचर, मतलब मजाक करते फेमस वाली बात, अगर आप अच्छे हो तो अपना आप फेमस हो जाओगे। एक अच्छा जिसपे स्टूडेंट यकीन करें, ट्रस्ट हो यू स्टूडेंट का, और ऐसा नहीं कि बस मैं बोलूं मुझ पर ट्रस्ट करो अब ट्रस्ट हो जाएगा, नहीं, मेरी पढ़ाई पर ट्रस्ट करे, मेरी शक्ल पे ट्रस्ट ना करे, मेरी पढ़ाई पे, हाँ ये जो बंदा पढ़ा रहा है, मेरा ये सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे मैं काम कर रहा हूँ। पर्सनल लेवल पे मैं बहुत जो मेरे रेगुलर बैचेस होते हैं मैं वहां भी बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ। वो लोग कहते हैं कि सर आप हमें भी पढ़ा रहे हो, फिर आप यूट्यूब पे सबको फ्री में पढ़ा रहे हो, ऐसा तो हमारा नुकसान है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि बेटा आपके पास ऑप्शन है मुझसे पर्सनल मिलने का, आप मुझसे 10 बातें अलग से और पूछ सकते हो, बट जो यूट्यूब वाले हैं उनके पास पर्सनली मिलने का मौका नहीं है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के रिप्लाई करूंगा, लेकिन वीडियो आज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वीडियो देखोगे आप कब, कमेंट आप कब करोगे, और पता नहीं कब तक हम लोग रिप्लाई करें। ठीक है, तो मेरी सपना यही है कि तो ये करूँ, तो अब मेरे पास लोग नहीं है, और साथ साथ लोग तो आ जाएंगे पर उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पैसों की वजह से काम रोक रहा हूँ, नहीं मैं काम नहीं रोक रहा,
जितना हो सकता है मैं खुद कर रहा हूँ, यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। कागज के नोट आपकी कामयाबी को नहीं रोक सकते, आपकी मेहनत को नहीं रोक सकते। कुछ कागज के नोट आपका कैरियर, आपका हार्डवर्क, आपका स्मार्ट वर्क और आपका लाइफ में जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसको डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ कागज के नोट मेरे पास होते हैं, वो कागज के नोट है ना, वो पैसों की बात कर रहा हूँ। तो मैं भी 5 लोग हायर करता, वेबसाइट पे काम करवाता, कहता जी ठाए 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 वेबसाइट बनाओ। 5 लोग और मैं हायर करता दूसरी चीजों के, कंटेंट डेवलपमेंट के, हाँ जी ठाए 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 ये काम करो, ये करो, वो करो। अगर मैं ऐसा कर रहा होता तो फिर मैं आराम से बैठा हुआ ही होता। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास अगर वो ऑप्शन नहीं है तो मैं खुद करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ। हाँ, इन फ्यूचर अगर आप में से कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ऑलवेज वेलकम इन सेमिकॉन। सेमिकॉन इकोनॉमिक्स का ही नहीं और सबके लिए बहुत अच्छी जगह है, मोस्ट वेलकम है। ठीक है, चलो अब ये अपना बातें भी होगी, प्रमोशन भी हो गया, अब जरा ध्यान से सुने। अच्छा, पेन में इंक डाल लेता हूँ, ठीक है, डाल ली मैंने इंक, ठीक है, वीडियो पॉज करके। चलो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आप मेरी बात, ये बात समझ गए थे। मान लो ये मेरी यूटिलिटी होती है। अगर मैं अपनी यूटिलिटी में ये चेक करता हूँ कि एक्स की वजह से जो बदलाव आया है वो पॉजिटिव आया है, मतलब जो चेंज हुई है वो पॉजिटिव हुई है, तो जो गुड एक्स है वो, जो कमोडिटी एक्स है वो गुड हो जाएगी। गुड मतलब अच्छी, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव आया तो कमोडिटी बैड हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान देखें, ध्यान दें, तो मैं कमोडिटी टर्म यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं मैं? कमोडिटी, ठीक है। आप भी यही वर्ड यूज करना, कमोडिटी। जनरली हम लोग गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? गुड्स। लेकिन गुड्स ठीक है, जब ये बैड और गुड वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तो आप कमोडिटी को गुड्स बोलना शुरू कर देना, क्योंकि अंडरस्टूड होगा कि जितनी भी चीजें हो रही है वहां पे कमोडिटी गुड है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी कमोडिटी वो गुड है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये हमारा हो गया, और ठीक है, ये ट्रेड ऑफ हमारा हो गया। ट्रेड ऑफ हमारा गुड कमोडिटी में होता है, सेक्रीफाइस और गेन यहाँ पे चीजें होती हैं। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं इसको रफ कर रहा हूँ या आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो ट्रेड ऑफ होता है, इसके बाद जो जो रिजल्ट निकल कर आता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं उसे हम लोग? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब ट्रेड ऑफ के बाद जो कंसेप्ट आता है उसे हम, मतलब वो होता है, मतलब इसका रिजल्ट जो होता है वो होता है एमआरएस, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस। अब टेक्निकली फॉर्मूला जो होता है इसका वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग की यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स आता है, वर्टिकल लाइन पे वाई आता है। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। ये दुनिया की सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, ये सच है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स आता है और वर्टिकल एक्सिस पे वाई आता है। ठीक है, और जब मैं कहता हूँ एम यू एक्स, यानी एक्स की वजह से, कॉमोडिटी एक्स की वजह से मेरी यूटिलिटी में कितना चेंज आया, वो ऊपर आ गया। और जो मैं कहता हूँ एम यू वाई, इसका मतलब होता है वाई की वजह से मेरी यूटिलिटी में कितना बदलाव आया, कितना चेंज आया, उसे हम एम यू वाई बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अंडरस्टूड है कि एक कॉमोडिटी सेक्रीफाइस होगी, एक कॉमोडिटी गेन होगी। यानी यानी ये अंडरस्टूड है कि एक वैल्यू कम होगी, एक वैल्यू ज्यादा होगी, और वो कब होगी? मतलब सुनो आप ध्यान से, एक कम होगी एक ज्यादा होगी, मतलब सेक्रीफाइस कम गेन ज्यादा। तो इसके बाहर हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग? माइनस साइन। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स जो एमआरएस होता है वो आपका मॉड में होता है, यानी मॉड्यूलस। इसका मतलब होता है, क्यों देखो समझना, यदि एमआरएस के बाहर माइनस साइन है तो दिस माइनस साइन ओनली शोज डायरेक्शन। दिस माइनस साइन ओनली शोज डायरेक्शन। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इस बात की। देखो डायग्राम कैसा है? डाउनवर्ड। कैसा डायग्राम है? डाउनवर्ड। कैसा डायग्राम है? डाउनवर्ड, है ना? डाउनवर्ड 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 जा रहा है। तो डाउनवर्ड जो जा रहा है, इस बात का प्रूफ कहां मिलेगा मुझे? प्रूफ यहां मिलेगा जो एमआरएस होता है उसके बाहर माइनस साइन है, तो माइनस साइन ओनली शोज द डायरेक्शन। बट अपार्ट ऑफ दिस, माइनस साइन ना तो एम यू एक्स को नेगेटिव बता रहा था, ना तो ये एम यू वाई को नेगेटिव बता रहा था। क्योंकि अगर ये ट्रेड ऑफ है तो हम मान के चलेंगे कि एक्स भी गुड कमोडिटी है और वाई भी गुड कमोडिटी है। मन समझ में आई मेरी बात? हाँ जी। व्हाट डू मीन बाय एमआरएस? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इफ यू वांट टू
कंज्यूम मोर ऑफ एक्स देन यू हैव टू सेक्रीफाइस सम ऑफ वाई, राइट। अगर आपको एक्स को कुछ ज्यादा लेना है तो आपको वाई को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गेन वन मोर ऑफ एक्स देन यू हैव टू सेक्रीफाइस वन वन वाई या वन मोर ऑफ वाई, राइट। और अगर उल्टा भी आप कर सकते हो, अगर आपको वाई को लेना है तो आप एक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये इसकी एमआरएस की डेफिनेशन है, और इसके जो डिटेल नोट्स है ना वो वेबसाइट पे आ जाएंगे, मैंने जो आपको बता दिया है। ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं दोस्तों। तो यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो हमारी यूटिलिटी फंक्शन होता है उसका एक इंडिफरेंस कर्व होता है, और इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है यानी जो ट्रेड ऑफ होता है उसे हम लोग एमआरएस कहते हैं। यानी मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जैसे कि मेरा ये इंडिफरेंस कर्व है, फिर उसमें ट्रेड ऑफ आया। ट्रेड ऑफ जनरली होता है स्लोप, स्लोप को हम लोग बोल देंगे एम आर एस। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होगा उसे हम बोलेंगे एम आर एस। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होगा उसे हम बोलेंगे एम आर एस। और एम आर एस का जो फॉर्मूला रहेगा एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई, ये इकोनॉमिक्स के टर्म में रहेगा। किसके टर्म में रहेगा दोस्तों? इकोनॉमिक्स के टर्म में रहेगा। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वर्ड ध्यान रखना बार बार, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बातें अलग होती है, मैथ्स में बातें अलग होती है, और अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स से तो दोस्ती करनी पड़ेगी। राजी राजी नाराजी नाराजी, मैथ्स से तो दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। वो हम बच्चे थे ना, कोई हमें कहते थे कि मैथ्स की फुल फॉर्म क्या होती है? मैथ्स की एम ए टी एच एस। ठीक है, मैथ्स की फुल फॉर्म क्या होती है? दुनिया कंफ्यूज, हम सब कंफ्यूज, तो किसी मजाक के तौर पर बता दिया, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। क्या? रिपीट करो मेरे साथ में, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। फिर बोलो, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। ये होती है मैथ्स की डेफिनेशन, फुल फॉर्म। चलो, तो मैथ्स की आत्मा आपको हमेशा सताएगी आएगी। लेकिन हाँ, मैथ्स में जो सबसे गंदा कंसेप्ट हुआ करता था ट्रिग्नोमेट्री, उसकी आत्मा मर गई, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाली आत्मा को मुक्ति मिल गई। और भी बहुत सारी आत्मा है, मैथ की सब आत्मा है। ठीक है, मैथ की जो होती है ना, मैथ की थोड़ी बहुत और भी आत्मा है, मतलब मल्टीपल पार्ट में डिवाइडेड है। उनमें से काफी को मुक्ति मिल गई है, लेकिन कुछ को है मुक्ति नहीं मिली। तब आप उनको रिपीट करोगे यहाँ पे और कोशिश करोगे उनको मुक्ति मिल जाए। ठीक है, चलो उसका यहाँ पे जो फॉर्मूला रखेंगे दैट इज डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, टेक्निकली ये स्लोप होता है, स्लोप ऑफ कर्व। ये आपने मैथ में पढ़ा था कंसेप्ट। ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व क्या पढ़ा था आपने? स्लोप ऑफ कर्व क्या पढ़ा था आप लोगों ने? स्लोप ऑफ कर्व। यहां तक कि मेरी बात आपको समझ में आ गई बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। चलो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे दैट इज प्रेफरेंसेस। ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, राइट। और जैसे कि हमने बहुत बात करी प्रेफरेंसेस, तो सबसे पहला जो मैं यहाँ पे प्रेफरेंस रखूंगा दैट इज वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस एक तरह का कह सकते हो नेचर होता है। वेल बिहेव प्रेफरेंस को हम लोग स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस के नाम से जानते हैं, और इसी का ही एक सब पार्ट बनता है जिसे हम कहते हैं कॉब डगलस। क्या बोला मैंने? इसी का ही एक सब पार्ट बनता है जिसे हम कहते हैं कॉब डगलस। ये दो अलग अलग इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने एक प्रेफरेंस बनाया। कॉब अलग थे और डगलस अलग थे, और उस प्रेफरेंस ने काफी सारी इकोनॉमिक्स के सोल्यूशन दिए। ठीक है, और कॉब डगलस जो प्रेफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स में आने से पहले, मैं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाना चाहता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आने से पहले इनका जो कंसेप्ट है वो पहले प्रोडक्शन थ्योरी में है। पूरे वर्ल्ड लेवल में अगर सबसे पहला आर्टिकल कोई आया था तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट था। ये बात मैंने अपनी मैक्रो की क्लास में सिखाई है। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल जो आया था वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहला सब्जेक्ट आया वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आया, लेकिन वो सब पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले आया। मतलब आर्टिकल कौन सा है? द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, किसने लिखा था? डेविड ह्यूम ने।
हो सकता है उससे पहले ही बहुत आर्टिकल लिखे हो, लेकिन हम डेविड ह्यूम से शुरुआत करते हैं। उनसे पहले ही बतेरे इकोनॉमिक्स आए होंगे, बट उनके बाद डेविड ह्यूम 1756, एडम स्मिथ से भी पहले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्योर क्लासिकल इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था थॉमस माल्थस। उन्होंने प्रोडक्शन थ्योरी पे काफी काम किया, और फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक थे वो प्रोडक्शन थ्योरी था। और प्रोडक्शन थ्योरी में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, वो था हमारा कॉब डगलस। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंज्यूमर थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन वाले टर्म्स नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो यूटिलिटी होती है वो होती है एक्स की पावर अल्फा, वाई की पावर बीटा, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा वो 1 और लेस देन 1 माना जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा वो 1 या 1 से कम माना जाएगा। 1 या 1 से कम माना जाएगा। ठीक है। अब जनरली चीज आप याद रखना, तो ये आपकी यूटिलिटी फंक्शन है। इस यूटिलिटी की खास बात क्या है, मैं आपको बता देता हूं, कि जो आपका एक्स होगा वो भी आपका स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, जो आपका वाई होगा वो भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। ये इंप्लाई करेगा जो आपको यूटिलिटी होगी वो भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगी। आप बोलो सर ऐसा क्या कहना चाहते हो आप, पॉजिटिव पॉजिटिव? देखो सुनना, ये एक ऐसा प्रेफरेंस है जहां पे दो कमोडिटीज का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स की पावर अल्फा मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर बीटा। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक ऐसा प्रेफरेंस है जहां पे दो कमोडिटीज का मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्स की पावर अल्फा मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर बीटा। क्लियर? अब अगर एक्स या वाई इनमें से कोई भी जीरो हो जाता है, I repeat myself again. If any one of them becomes zero, then your entire utility becomes zero. तो गेम ही खत्म हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे यूटिलिटी को पॉजिटिव करना पड़ेगा, देन वी हैव टू पुट अ बोथ वैल्यूज एट अ पॉजिटिव लेवल। मुझे दोनों वैल्यूज को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो इसमें आगे मेरी आपको ये बात, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस है, मतलब ये स्पेशल तो नहीं है, स्पेशल तो दूसरे हैं, लेकिन फिर भी इसको आप स्पेशल मान सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए, तो ये आपका कॉब डगलस प्रेफरेंस है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग ये प्रूव करेंगे कि कमोडिटीज कैसी हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, गुड कमोडिटीज हैं या बैड कमोडिटीज हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व बनाऊंगा। तो अगर मैं इंडिफरेंस कर्व की बात करता हूं, तो देखिए यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा। यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा। यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा। एक बार ध्यान रखना, एक बार ध्यान रखना, अगर मुझे आईसी बनाना हुआ, इंडिफरेंस कर्व बनाना हुआ, तो मुझे यूटिलिटी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। क्लियर? मुझे यूटिलिटी को क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट मानना पड़ेगा। मैंने यहां से क्या किया, एक्स अल्फा इज इक्वल टू यू बार अपॉन में वाई बीटा। और मैं आप लोगों के लिए एक आसान चीज कर देता हूं, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम कर देता हूं, मैं अल्फा और बीटा को हाफ हाफ बोल देता हूं। ठीक है, हाफ हाफ बोल देता हूं। तो आप ये बात समझिएगा, अल्फा बीटा क्या हो गया आपका, दैट इज हाफ रूट एक्स इज इक्वल टू यू बार अपॉन में हाफ रूट वाई। और अगर मैं यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, तो ये यू बार स्क्वायर अपॉन में वाई आ गया। प्लस माइनस आएगा, बट माइनस की इंपॉर्टेंस कुछ नहीं, क्योंकि कमोडिटी कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव। क्या कोई भी कमोडिटी नेगेटिव हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। अब एक बार बताओ, एक्स इज इक्वल टू यू बार अपॉन में वाई। मान लो, लेट सपोज, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, अगर y बढ़ेगा तो x कम होगा नहीं होगा, क्योंकि u बार तो कांस्टेंट है। हाँ या ना? x इज इक्वल टू यू बार अपॉन में y है। अगर y बढ़ता है तो x कम होगा नहीं होगा? हाँ या ना? कम होगा ना? या अगर y कम होता है तो x बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इसका मतलब है ये इस ऐसा रिलेशनशिप है, अगर एक कमोडिटी बढ़ेगी तो दूसरी को कम जरूर ही होना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, दैट इज ये कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, देखो मैं आपको एक तरीके से सिखा रहा हूं जिससे कि आपको चीजें याद रहें आगे तक। तो किसी भी प्रेफरेंस का आईसी बनाना हुआ तो पहले आप उसकी यूटिलिटी को कांस्टेंट मान लो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर व्हाई वी अज्यूम दैट द कांस्टेंट यूटिलिटी। तो एक काम करो, उस यू को 100 मान लो या 10 मान लो। तो अगर आप इसको 10 मान लोगे तो यू बार स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो 100 अपॉन में वाई,
देन यू हैव टू टेक एग्जांपल, y को आप 5 रखोगे तो 5 कट के x की वैल्यू कुछ आ जाएगी। अब y की वैल्यू को बदलते रहोगे, आपकी x की वैल्यू आती जाएगी, और आप ध्यान ध्यान से देखोगे तो वो वैल्यूज ऐसी ही होंगी कि अगर आप उनको ज्वाइन करोगे तो वो यही बंडल्स प्रोवाइड करेंगे आपको। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व कैसा है इसका, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो आईसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, आईसी कैसा है इसका, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो एक तो मैंने आईसी को बनाया एल्जेब्रिकल मेथड यूज करके, एक तो मैंने इंडिफरेंस कर्व को बनाया एल्जेब्रिकल मेथड यूज करके। अब मैं इसका इंडिफरेंस कर्व जो बनाऊंगा वो एमआरएफ के बेसिस पे समझाऊंगा आपको। इतनी बात समझ में आ गई मेरी। पहले इसको जल्दी से कॉपी में छाप लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूँ। वीडियो पॉज करके छाप लें, ठीक है, तो मैं हट गया था तो उससे पहले वाली वीडियो पॉज करके आप छाप लो कॉपी में। ठीक है, तो मैं रफ कर रहा हूँ नाउ। इस यूटिलिटी का मैं अब एमआरएफ की बात करूंगा। ठीक है, एमआरएफ यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज यूटिलिटी हमारे पास में एक्स की पावर अल्फा, वाई की पावर बीटा। मैंने जानबूझ इसको हाफ हाफ लिया, बट जरूरी नहीं हाफ हाफ हो, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा होगा कि उसका सम एक या एक से कम होना चाहिए, तो आप उसे कॉफ डगलस बोलोगे। आप बोलो कि सर अगर वो एक से ज्यादा हुआ तो एक से ज्यादा होने के लिए आप फिर उसे जर्नलिस्टिकली कॉन्वेक्स बोलना। ठीक है, लिख लो इस बात को। अगर देखो अल्फा प्लस बीटा एक से ज्यादा हो या एक से कम हो या बराबर हो, तीनों ही प्रकार में आप इसे स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस बोलोगे। और स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस जो होता है या स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नेचर का जो होता है वो आपका वेल बिहेव्ड होता है। हॉल आर वेरियन ने, हॉल आर वेरियन जी ने इसको वेल बिहेव्ड बोला है। वेल बिहेव्ड इज अ कॉन्वेक्स नेचर। अभी सारी बातें करेंगे, कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, सारी तरह के हम प्रेफरेंस सीखेंगे। आज तो सिर्फ यही सीखेंगे। ठीक है, अब मैं इसका अगर एमआरएफ निकालता हूं, इफ यू सॉल्व फॉर एमआरएफ, तो एमआरएफ का फॉर्मूला होता है एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। देखिए मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, यानी मैथमेटिक्स यानी मैथ्स। अगर आपका वो थोड़ा बहुत भी वीक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मैथ वीक है। मैं आपको मैथ के भी कुछ टॉपिक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक सिखाऊंगा। ठीक है, यदि टॉपिक वीक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, यही तो फीडबैक है। मतलब फीडबैक का मतलब ये नहीं कि आप तारीफ करो मेरी, फीडबैक का मतलब ये है कि आपको जो बातें लिखो। फीडबैक का मतलब जो भी सच्चे बताओगे सर मैं समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा टॉपिक ये वीक है। अभी भी लिख देना कि तूने बहुत बुरा पढ़ाया, बहुत ही बकवास करता है, ये भी लिख सकते हो आप, नहीं आ रहा तो मत लिखना, ठीक है, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्निकली। अगर मैं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से फॉर्मूला करके समझाऊं तो ये ऐसे हो सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्मूला वाइज करके अगर मैं आपको समझाता हूँ ये। ठीक है, ये कुछ ऐसा देखो, मेरे पास ये यूटिलिटी फंक्शन है ना, यू इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा। मान लो मैं कहता हूँ एम यू एक्स, तो ये हो गया डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, अगेन जिसको नहीं पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सर इसके बारे में नहीं जानते हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया डेल यू बाय डेल एक्स। तो ये क्या होगा, अल्फा एक्स अल्फा माइनस का वन वाई बीटा। ऐसे ही आप एम यू वाई निकाल लो। ठीक है, ये हो गया डेल यू बाय डेल वाई, वो हो गया बीटा वाई बीटा माइनस का वन एक्स अल्फा। दोनों को डिवाइड कर दो, तो अब दोनों को आप डिवाइड करोगे, ये हो गया अल्फा एक्स अल्फा वाई बीटा अपॉन में बीटा वाई बीटा एक्स अल्फा। यहाँ पे वाई चला गया, यहाँ पे एक्स चला गया, ये वैल्यू गई, यहाँ बचा अल्फा बाय बीटा वाई बाय एक्स, दैट इज एम आर एस। ठीक है, क्या होगा ये, एम आर एस। तो जनरली क्या हो गया ये, एम आर एस का फॉर्मूला हो गया अल्फा अपॉन में बीटा वाई अपॉन में एक्स, अल्फा अपॉन में बीटा वाई अपॉन में एक्स, अल्फा अपॉन में बीटा वाई अपॉन में एक्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, अल्फा अपॉन में बीटा वाई अपॉन में एक्स। अब एक कंसेप्ट समझना, एक थ्योरी होती है हाउ टू जज, या हम ये कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। एक होता है इनाडा कंडीशन। क्या होती है, इनाडा कंडीशन। बड़ी मेहनत से टॉपिक ढूंढ ढूंढ के करा रहा हूं मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूं कि आपका बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक हो जाएगा, सारी बातें उसमें छुप जाएंगी। इनाडा कंडीशन इसका मतलब होता है, अगर आप अपने एमआरएस में लिमिट लगा दो
और x एक्सटेंस टू इन्फिनिटी कर दो। अब फिर से आप बोलो सर मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, मतलब मैथ बीच में फिर आ गया। मैथ की आत्मा ना, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। अगर ये जब भी तुम ना कुछ नहीं करो कमेंट सेक्शन में लिख दो मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, मैं समझ जाऊंगा आपके मैथ में लाले पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन मुझे जगह जरूर बताना कि क्या चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। लिमिट एक टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्टिमाइजेशन का डेरिवेटिव का टॉपिक है जो हर किसी एग्जाम में आता है। वो फर्क सिर्फ इतना हो जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि मान लो आपका थ्योरी के कितने क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के कितने क्वेश्चन है। तो अगर मोस्ट ऑफ दी पीपल ये सोच के चलते हैं कि चलो ठीक है ना छोड़ो पेपर में आ गया तो छोड़ देंगे, पास तो वो हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है ना छोड़ना पेपर में। क्योंकि अब ये जो स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, सोचो मेरी वीडियो आप अकेले नहीं देख रहे हो, बहुत से लोग देख रहे हैं। आप छोड़ दोगे इस टॉपिक को ये सोच के कि मैथ है छोड़ो, दूसरा नहीं छोड़ेगा। और ये कंपटीशन है, कंपटीशन है, एक रेस होती है, मॉर्निंग वॉक नहीं होती। कंपटीशन जो होती है एक रेस होती है, रेस। यदि आप 1 घंटा कम पढ़ रहे हो तो आप 1 घंटा कम नहीं पढ़ रहे, आपका कॉम्पिटिटर आपसे 1 घंटा आगे निकल गया। और एक एक घंटा करके हजारों लोग 1 घंटे में आगे निकलते हैं, ध्यान रखना, हजारों लोग, हजार में कम बोलो लाखों लोग 1 घंटे में लाखों लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो आप कोई भी टॉपिक को छोड़ने के बारे में तो सोचना ही मत। इतना हो जाएगा तो आप मुझे बता देना का सर ये टॉपिक वीक है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर ऐसा करने पर एक्स को इन्फिनिटी करने पर ये अगर जीरो आ जाता है, क्या बोला मैंने, एक्स को इन्फिनिटी करने पर ये अगर जीरो आ जाता है, ठीक है, एक्स को इन्फिनिटी करने पर ये अगर जीरो आ जाता है, इसका मतलब जो आपका प्रेफरेंस है वो क्या है, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। और जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। बस ये बातें लिख लेना, और ये बात जहां अप्लाई हो जाए ये बातें लिख लेना। और प्लस और आप टेंशन ना लो, मैं आपको बहुत सारे प्रेफरेंसेस सिखाऊंगा, तो जिससे आपको ये पता लग जाए कि हाँ यार जहां जहां नहीं आएगा बता तो दिया है ना बंदे ने, जहां जहां नहीं होगा बता दूंगा, और जहां जहां होगा वो बता दूंगा मैं, सारी बात पूरी हो जाएगी। आईसी आपका मतलब स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स आईसी होगा, आईसी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और जो कॉमोडिटीज होंगी वो गुड होंगी। कॉमोडिटीज आर गुड इन नेचर, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता, अगर एक्स को बढ़ाने से एम माइनस लिमिट लग के इन्फिनिटी होता, तो बातें बदल जाती, ख्यालात बदल जाते, जज्बात बदल जाते, सब कुछ बदल जाता, ठीक है। ये स्टिकली कॉन्वेक्स, और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करेगा, यानी यहाँ पे सेक्रीफाइस गेन वगैरह सब कुछ होगा। तो आप अगर यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बनाते हो तो ये आपका इस प्रकार एक्स और वाई ये कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ में आई मेरी बात आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से कि इंडिफरेंस कर्व आपका किस तरीके से यहाँ पे बनेगा। और इंडिफरेंस कर्व के बारे में एक बात और बोली जाती है, जो इंडिफरेंस कर्व होता है एक टर्म आता है हमारे पास, इसी में मैं आपको बता देता हूं, मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। लिख लेना, मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज एमआरएस। अब आप बोलो सर इसका मतलब क्या होता है मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो वेट एंड वॉच, हल्के हल्के करके सिखाऊंगा आपको, बस इसको अंडरलाइन कर लेना, हल्के हल्के करके सिखाऊंगा कि मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है। अभी हमें बातें सीखनी है क्या क्या होती हैं, और वो मतलब क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, और वो बातों का मतलब क्या होता है वो समय के साथ साथ आएगा। दोस्तों मुझे कई साल लगे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे काम करते हुए, आज भी मैं पढ़ाई करता हूँ, आज भी मैं बुक्स को स्टडी करता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी बेस्ट बुक्स फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो बुक्स आप जरूर परचेज करें। अब आप आप भले ही कितने मतलब जनरली मैं मेरा छोटा सा मानना है कि एक स्टूडेंट कितना भी गरीब हो, जैसे मैं खुद की बात करूं मैं कितना भी गरीब हूं, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई में गरीबी नहीं लानी है। और कौन सी वाली पढ़ाई में, एक होती है पढ़ाई के लाख रुपए फीस देना, नहीं यार लाखों फीस नहीं देनी, हजारों फीस नहीं देनी, मुझे कुछ नहीं देना, लेकिन जो किताबें जो बुक्स वो लाखों की फीस देने के बाद सिखा रहे हैं, मान लो आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो वो आपसे बहुत अच्छी खासी फीस लेते हैं,
लेकिन वो अच्छी खासी फीस में क्या सिखा रहे हैं, वही बुक की बातें। लेकिन बस फर्क ये हो जाता है कि वो बुक की बातें आपको कुछ ज्यादा समय लग जाएगा समझने में, वो आपको एक ही बारे में समझा देते हैं। यदि आप में से कोई पर्सन इधर उधर जा रहा है, पढ़ने जा रहा है और अफोर्ड कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझसे भी पढ़ लो उनसे भी पढ़ लो, ये तो अच्छी बात है ना। बट जो नहीं जा रहा है वो मेरे से पढ़ते रहो, मैं आपको अल्फा सीरीज में पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स कराऊंगा। और हाँ, कमेंट जरूर करें दोस्तों, कमेंट से बहुत फीडबैक मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। तो हमारा ये अलग प्रेफरेंस हो गया, हम लोग अलग टाइप के प्रेफरेंस की बात करेंगे अगली क्लास में। हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।